अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज चारुम जमात दूसरे सबक के साथ आपके सामने हाजिर हैं। दूसरे सबक का नाम है जानदारों का बाहमी ताल्लुक, इंटर रिलेशनशिप अमंग लिविंग थिंग्स। बच्चों, ये वीडियो आप देख रहे हैं मुंबई महानगर पालिका के वर्चुअल क्लास डिपार्टमेंट की तरफ से। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा लेसन। बच्चों, यहाँ पर आपके सामने जो तस्वीर आ रही हैं, इन पौधों को देखने के बाद क्या आप बता सकते हैं कि ये पत्ते हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं? पहली तस्वीर क्या नज़र आ रहा है, सोचिए ज़रा। इसी तरह दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवी, इन पांचों तस्वीर के नाम आप बता सकते हैं। पहली तस्वीर है पान के पत्तों की, जो हम खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। दूसरा ढाक, तीसरा मेथी, चौथा ओडलसा और पांचवा कड़ी पत्ता, जो हम खाने में इस्तेमाल करते हैं। तो बच्चों, ये अलग अलग किस्म के पत्ते हैं जिनका हम मुख्तलिफ तरीके से इस्तेमाल करते हैं। जानदारों की ज़रूरतें माहौल से पूरी होती हैं। हमारी बहुत सी ज़रूरतें हैं, जैसे हवा, पानी, ग़िज़ा और मस्कन। हमारी ये ज़रूरतें माहौल से ही पूरी होती हैं। हर जानदार की ज़रूरतें अलग अलग होती हैं। जैसे चूहा जितना पानी पीता है, उतने पानी से तो हाथी की एक वक्त की प्यास भी नहीं बुझती है ना। तो दोनों की ज़रूरतें अलग अलग है। दोनों को पानी चाहिए, लेकिन दोनों को पानी की अलग अलग एक मिकदार चाहिए। हर किस्म के जानदार उनकी ज़रूरतें जहाँ पर पूरी होती है, वो वहीं पाए जाते हैं। मिसाल के तौर पर शेर की मिसाल लें। शेर, जैसा कि हमें यहाँ पर तस्वीर में नज़र आ रहा है, उसके जिस्म पर पट्टे होते हैं। वो घास के मैदानों के पास घात लगाकर बैठा रहता है और उसके जिस्म के पट्टों की वजह से वो नज़र नहीं आता। वो ऐसी जगह पर रहता है जहाँ पर वो आसानी से हिरन, नीलगाय और दूसरे जानवरों को शिकार कर सके। साथ ही वो अपने मस्कन को ऐसी जगह पर बनाता है जहाँ पर पानी भी हो, यानी ऐसी पनघट की जगह पर जहाँ उसे पानी भी मिल जाए और जानवरों का शिकार भी आसानी से कर सके। तो शेर हमेशा ऐसी ही जगह पर रहता है जहाँ पर घास के मैदान हो, ताकि वो जिन जानवरों का शिकार करना चाहे उन्हें खाकर वो अपनी भूख मिटा सके और गर्मी के वक्त, प्यास के वक्त उसके पास पानी भी हो। तो देखा किस तरह से एक जानवर अपनी ज़रूरत की चीज़ें जहाँ पर मिलती हैं उसी जगह रहता है। इसी तरह तमाम जानदारों का निज़ाम है। हम इंसानों की भी बहुत सारी ज़रूरतें हैं जो जानवरों से पूरी होती हैं। इसी वजह से इंसान जानवरों को पालता भी है और फिर उन पालतू जानवरों से एक लगाव हो जाता है कि हम पालतू जानवरों की ग़िज़ा, पानी, उनके रहने का इंतज़ाम करते हैं और अगर वो बीमार हो जाएं तो उनकी दवा और इलाज का भी इंतज़ाम करते हैं। जानवरों से हमें बहुत सी चीज़ें हासिल होती हैं, जैसे हमें दूध, गोश्त, अंडे, इन जैसी ग़िज़ाई चीज़ें जानवरों से ही मिलती हैं। इसी तरह
उनका अलग अलग हम इस्तेमाल भी करते हैं। जैसे कुछ जानवर बार बर्दारी यानी बोझ उठाने या गाड़ियाँ खींचने के काम आते हैं। इसी तरह किसान हल चलाने के लिए जानवरों का इस्तेमाल करते हैं ना। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग घर की रखवाली के लिए कुत्ते पालते हैं। भेड़ से ऊन हासिल होता है। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी ज़रूरतें हैं और ये जानवरों से पूरी होती हैं। तो बच्चों, ये आज का हमारा टॉपिक चल रहा है जानदारों का बाहमी ताल्लुक़। आज यहीं पर रुकेंगे। इसके आगे की बातें हम आइंदा वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़। गुड बाय।